Hello bachcho, let's read this question. The question says 1 gram of silver salt of an organic dye basic acid yields on strong heating 0.6 gram of silver approximately. Determine the molecular formula of the acid. हमें बताना है molecular formula of the acid, right? हमें atomic weight of silver दिया हुआ है कितना 108. Option A is C4H6O4, option B is C4H6O6, option C is C2H6O2, option D is C5H6O5, right? Key concept for this question is heating of silver salt of carboxylic acid, right? अगर बात करें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक, उसको बेसिकली ट्रीट किया गया सिल्वर नाइट्रेट के साथ. हमें क्या देखने को मिलता है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट. इसको फर्दर जब हीट किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? तो हमें सिल्वर मिलता है, राइट. हमें क्या मिलता है? सिल्वर मिलता है, ठीक. अभी यहाँ पे हमने क्या लिया था? यहाँ पे एक मोनोबेसिक एसिड लिया था. अगर हमारे पास जो एसिड रहे वो क्या रहे? वो हमारे पास मोनोबेसिक ना हो, तो हमारे पास कुछ ऐसा सॉल्ट बनेगा, राइट. और ये जब इसको हीट किया जाएगा तो n मोल्स ऑफ Ag मिलेगा, राइट. सपोज हमारे पास जो एसिड था कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके लिए जो बेसिसिटी थी वो n थी, तो हमें n मोल्स ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. और जब इसको हीट करेंगे तो हमारे पास n मोल्स ऑफ सिल्वर भी मिलेगा, ठीक. अब अगर हम लोग बात करें, लोग यूज कर सकते हैं इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा? W1/W2 इज इक्वल्स टू E1 बाय E2, राइट. इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक. W1 क्या हो जाएगा? W1 हमारे पास होगा बेसिकली weight of silver salt of carboxylic acid which has been given as 1 gram in a question, and W2 होगा mass of silver which has been given 0.6 gram in a question, right. Now E1 क्या हो जाएगा? equivalent weight of silver salt of carboxylic acid, right. and E2 क्या हो जाएगा? E2 हमारे पास equivalent weight of silver हो जाएगा, right. equivalent weight of silver हमारे पास कितना होता है? 108 होता है, right. देखो मॉलिक्यूलर वेट उसका 108 होता है बाय एन फैक्टर विच इज इक्वल्स टू 1, राइट. क्योंकि जो हमारे पास रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है इसमें इसमें एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, ये RCO माइनस होगा, ये Ag प्लस होगा. फिर बाकी हमारे पास क्या बन जा रहा है? Ag सॉलिड बन जा रहा है, यानी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी +1 से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं वो एन फैक्टर हो जाता है. इसके लिए हमारे पास क्या हो गया? 108 बाय 1, ठीक. तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी हो गया. E2 भी हमें पता चल गया. E2 कितना है? E2 इज 108, राइट. E1 क्या हो जाएगा? देखो E1 विल बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, राइट. जो भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड था उसका इक्विवेलेंट वेट प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, बिकॉज यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट है, ठीक है, -1, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ है? हाइड्रोजन की जगह क्या लगा है? सिल्वर. इसलिए ये आ जाएगा हमारे पास. ई क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड प्लस 108 क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर -1, क्यों? बिकॉज ये हाइड्रोजन हटा, राइट. ये आ गया हमारे पास. अब वैल्यूज को हम लोग पुट कर लेते हैं. W1 हमारे पास है 1 ग्राम, W2 है 0.6 ग्राम, राइट. W1 है हमारे पास 1 ग्राम, W2 है 0.6 ग्राम इज इक्वल्स टू E1 क्या है? E प्लस 108 माइनस 1 बाय 108, ठीक. हमें E की वैल्यू निकालनी है, तो E विल बी इक्वल्स टू 108 बाय 0.6 माइनस 107, ठीक.
ये आ जाएगा हमारे पास E की वैल्यू, E विल बी इक्वल्स टू 1080 बाय 6, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, क्या आ जाएगा हमारे पास 6 1 6, 6 8 48, 0 इक्वल, ये हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ जाएगा 73, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड आ गया। और हमें पता है डाइबेसिक एसिड है, तो हमारे पास क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, इक्विवेलेंट वेट आया 73, तो इंटू 2 आ जाएगा क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, कितना आया ये बेसिकली आया 146 ग्राम पर मोल। ठीक, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है क्या, C4H6O4, ठीक है, इसका अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो तो क्या आ जाएगा, देखो 12 4 48, 48 प्लस 6, 48 प्लस 6 कितना 54, और 16 4 64, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64 प्लस 54, राइट, कितना 118, तो ये हमारे पास मैच नहीं कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास C4H6O6, C4 यानी 12 4 48, 48 प्लस 6 कितना 54, 54 प्लस 16 6 96, क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 150, ये भी नहीं मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास C2 यानी 12 2 24, 24 प्लस 6 कितना 30, 30 प्लस 30 प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 16 यानी 32, 30 प्लस 32 यानी 62, राइट, ये भी हमारे पास मैच नहीं कर रहा है। लास्ट है क्या, लास्ट हमारे पास है C5H6O5, C5 मतलब 12 5 60, 66, 66 और हमारे पास क्या है 16 5 80, कितना आ गया 146, राइट, मॉलिक्यूलर वेट क्या आ गया 146, इसलिए ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि ऑप्शन डी में जो हमारे पास कंपाउंड है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 146 ग्राम पर मोल, जो हमारे पास आया हमारे एसिड के लिए। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे हमने बेसिकली कैलकुलेट किया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू ऑल।